हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम 2024 में हिंदी सब्जेक्ट से आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को आज हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस करेंगे। इन सवालों को आप ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा किस तरीके के सवाल RSM SSB के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो आज हिंदी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले राजस्थान भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर और इंडिया की जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। कंप्यूटर का भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। कंप्यूटर से जो भी सवाल पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं, और साइंस के भी जो भी सवाल पूछे गए थे वो भी हम एक साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हिंदी के सवाल डिस्कस करेंगे, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची यहाँ पर बताना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चंचला हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है, तो यहाँ पर शुद्ध लिखित शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका पूछा गया था, वृश्चिक, प्राणायाम, ब्रह्म, संगीत या निष्क्रमण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो वृश्चिक और एक निष्क्रमण, ये आपके सही दिए गए हैं, यानी कि ए और ई आपके सही दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्राणायाम नहीं होता है दोस्तों, ये प्राणायाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म नहीं होता है, ये क्या होता है? ब्रह्म होता है। और संगीत कैसे लिखा जाता है? संगीत आपका लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा आती है इसमें, संगीत, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी? स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। तो ए बी ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्लिष्टता नहीं होती है और ध्रुव भी नहीं होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द भी यहाँ पर पूछा गया था। कौन सा शब्द यहाँ पर विदेशी है? तूफान, मसान, चिमटा, खिड़की। तो तूफान जो है वो यहाँ पर विदेशी शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में हुआ है? प्रत्येक, प्रयोग, प्रसार, प्रतिकार और प्रत्यक्ष। तो आप देख सकते हो दोस्तों, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसके अलावा प्रतिकार में भी प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और प्रति प्लस अक्ष में भी आपका प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए डी ई हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रयोग और प्रसार में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। तो अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? यह आपका सुगम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है आपका र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, और दूसरा कथन है ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही है दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ण शब्द से रिलेटेड, उच्चारण शब्द से रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको देखते हुए जाना है। यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल देखिए, अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? विवेक भ्रष्ट होना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है। तो लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा हवन सामग्री जल गया। तो हवन सामग्री जल गई होना चाहिए यहाँ पर, बट यहाँ पर जल गया दिया गया है, यानी कि आपका गलत हो जाएगा। बाकी रंजना अध्यापिका है, श्याम सन्यासी है, वह स्त्री अपराधिनी है, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। आगे देखिए, डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द आपका क्या हो जाएगा? प्रतिनियुक्ति हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद कर लेना, ये दोबारा पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आनंद मग्न का समास विग्रह होगा। तो आनंद मग्न का समास विग्रह क्या होगा यहाँ पर? आनंद में डूबा हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, दोनों कथन देखिए। अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों, क्योंकि अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से होता है। दूसरा कथन देखिए, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। तो ये कथन यहाँ पर सही दिया गया है। सकर्मक क्रियाओं का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर पहला कथन आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी आराम से इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित किन शब्दों में गुण संधि है? तो यहाँ पर गुण संधि किन शब्दों में दी गई है, ये आप देखिए। सत्येंद्र, स्वेच्छा,
प्रत्यक्ष, विशेषणा, न्यून। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र जो है इसमें आपकी गुण संधि है और स्वेच्छा में भी आपकी गुण संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेगा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेंगे, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। घनश्याम का 1 कंबल या 5 दरिया बिकेगी, ये भी सही दिया गया है। घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे, ये भी सही दिया गया है दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है। तो आजीविका का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? यह आपका आजीविका हो जाएगा। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? आजीविका हो जाएगा। यानी कि शुद्ध अशुद्ध शब्द भी यहाँ पर काफ़ी सारे पूछे गए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अघोष है? तो यहाँ पर कौन सी ध्वनियाँ जो है ये अघोष है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छ, त और आपका प, ये अघोष है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छ, त, प। आगे देखिए, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो चाल शब्द आपका किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चाल शब्द आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पित्रादेश का सही संधि विच्छेद है। तो पित्रादेश का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है, जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ रूप साथ साथ आ जाए तो दोनों स्वरों के स्थान पर क्या हो जाता है? तो ये दीर्घ स्वर हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय आपके क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अमेय का पर्यायवाची नहीं है? तो अमेय का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है? पीयूष, सुधा, कृषाणु, जीवनोदक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कृषाणु हो जाएगा दोस्तों। पीयूष, सुधा और जीवनोदक जो है ये अमेय शब्द का पर्यायवाची है। कृषाणु जो है ये अमेय शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, दोनों को पढ़िए। विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला कथन है, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये आपका अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्यालय ज्ञापन जो पत्र है ये आपका अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो कौन सा समास है जिसमें सभी पद आपके प्रधान होते हैं? अविभाव समास, तत्पुरुष बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व समास। तो यहाँ पर द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको द्वंद्व कर लेना आप। ठीक है, आगे देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडोर्समेंट शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा। इंडोर्समेंट शब्द जो है दोस्तों इसका हिंदी समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? पृष्ठांकन करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रिय सखा में कौन सा समास है? तो प्रिय सखा में आपका कौन सा समास हो जाएगा? प्रिय सखा के अंदर दोस्तों आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिय है जो सखा, प्रिय सखा, कर्मधारय समास। उद्यम में उपसर्ग है, तो उद्यम में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ पर उत उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे? आप यहाँ बैठो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने यह कहानी पढ़ी है, तो ये आपका सही दिया गया है। वह वाराणसी से वापस लौट आया, तो वापस और लौट आया दोनों सेम वर्ड है दोस्तों, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो वह वाराणसी से वापस आया या वह वाराणसी से लौट आया, ये दोनों सही माने जाएंगे। यानी कि ये कथन भी गलत हो जाएगा। वह अनेक काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर आपका बी और डी सही है। यह तो मेरा पुस्तक है, तो यह तो मेरी पुस्तक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि बी और डी यहाँ पर सही है। आगे देखिए, वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, तो वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यह सवाल काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यय होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वसुधा प्लस अ वासुदेव। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है? तो सुंदर के पर्यायवाची नहीं है। रुचिर आपका सुंदर का पर्यायवाची है, चारू भी आपका सुंदर का पर्यायवाची है, रमे भी सुंदर का पर्यायवाची है। बट कांता और रमणी जो है दोस्तों ये आपके सुंदर के पर्यायवाची नहीं है। कांता तो स्त्री का पर्यायवाची होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बी डी पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं।
द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर पहला सत्य है, दूसरा असत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है। तो संबंध बोधक अवयव का यहाँ पर एक प्रकार नहीं है। दिशावाचक होता है, कालवाचक होता है, हेतुवाचक होता है। यहाँ पर विरुद्धवाचक नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी वस्तु आ जाए जिसे गिना नहीं जा सकता। दूध को क्या गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। तो दूध को नहीं गिना जा सकता यानी कि ये परिमाण में आएगा, और आधा किलोग्राम दिया गया है यानी परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर गिना जा सकता है, जैसे कि 5 गिलास, इसको गिना जा सकता है। गिलास कितने हैं? 5 है, तो ये किस में आ जाएगा? आपका संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। आगे देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, ह अनुनासिक वर्ण है, उ घोष वर्ण है। तो यहाँ पर पहला आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर सत्य है। आगे देखिए, एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो एजेंडा जो है ये किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? ये आपका कार्यसूची के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कलेजा बासो उछालना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो कलेजा बासो उछालना मुहावरे का सबसे उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो आपका नरक हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर कार्यक्रम हो जाएगा। ये यहाँ पर शुद्ध शब्द है। कृपया, पर्याय और सदृश्य जो दिया गया है, ये तीनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं दोस्तों। आगे देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है और री तथा उ दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये यहाँ पर दोनों कथन सत्य है दोस्तों। उच्चारण वाले शब्द यहाँ पर पूछे गए हैं। सेट 12th लेवल का जो पेपर होने वाला है उसमें भी पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कालिंदी भी होता है दोस्तों, अर्कर्जा भी होता है, कृष्णा भी होता है। यहाँ पर ध्रुव नंदा नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कालिंदी, अकर्जा और कृष्णा जो है ये यमुना के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी यहाँ पर दिया गया है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो वापस और लौटना दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका कुमुदिनी जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे लिखा जाएगा? कुमुदिनी। ठीक है। आगे देखिए, परोक्ष में निहित समास है। तो परोक्ष में निहित समास आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। परोक्ष में आपका अविभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के मुख्य भेद कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अधोलेख के रूप में जो कि पत्र लिखता है वो बहुधीय शब्द का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? तो व्यंजन संधि के उदाहरण यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे? उल्लास, अन्वय, अहंकार, निष्फल या फिर उद्धार। तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपका उल्लास हो जाएगा दोस्तों, अहंकार हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध निम्न लोकोक्ति का अर्थ है। तो घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का अधिक पाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार शब्द में दोस्तों सम प्लस कार हो जाएगा, यानी कि कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सम हो जाएगा। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऊपरी, सरल, प्रत्येक, भला। तो यहाँ पर प्रत्येक जो है दोस्तों ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऊपरी, सरल, भला जो है ये गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? दुष्कर, उन्नति, नीरस, निश्चय। तो यहाँ पर कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों उन्नति जो है ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका हो जाएगा? ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। दुष्कर, नीरस और निश्चय जो है ये आपके विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी के जो भी सवाल थे, इंपॉर्टेंट सवाल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा
कि किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं और कौन सी चीज़ें मेरे को पढ़ के जानी है। तो इनका एक बार आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा दोस्तों, तो आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।